अभी हाल ही में आप लोग सुन रहे होंगे कि इजराइल में युद्ध चल रहा है। सात अक्टूबर 2023 के दिन हमास नामक एक मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पे हमला कर दिया है। वो हमला इतना ज़बरदस्त था कि 5000 मिसाइल के साथ इजराइल पे हमला किया गया। हमास ने हमला क्यों किया? क्योंकि उसका मानना है कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों पे जुर्म कर रहा है। कहाँ पे जुर्म कर रहा है? यरूशलेम में जुर्म कर रहा है। यरूशलेम एक ऐसा जगह है जहाँ से यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जन्म हुआ, लेकिन जिन्होंने इजराइल पे हमला किया वो तो इस्लाम से बिलोंग करते हैं। तो आखिर हमास का यरूशलेम और इजराइल से क्या संबंध है, आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ में ही यरूशलेम को इस्लाम के लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे प्रमुख जगह इस्लाम के लिए यरूशलेम को ही माना जाता है। एक कंट्रोवर्सी आज का नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चलते आ रहा है। इजराइल इतना छोटा सा देश होते हुए भी पता नहीं कैसे लेकिन अरब देशों को हरा देता है। और एक बार ये युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि कई बार युद्ध हुआ है, लेकिन हर युद्ध में जो है इजराइल ही जीत जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि इतना छोटा देश होते हुए भी इजराइल जो है अरब देशों को हरा दे रहा है? टेम्पल माउंट क्या है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, और आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या है जो दुनिया के इतने सारे देश को होते हुए भी इन दोनों को समझा नहीं पाए हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार, आप सभी का स्वागत है ग्लोबलस में। इजराइल एक छोटा सा देश है जो भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है। यहाँ पर तीनों धर्मों के बीच अक्सर विवाद रहता है, जिसका मुख्य कारण है यरूशलेम और फिलिस्तीन है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। तीनों धर्मों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यहूदी धर्म का टेम्पल माउंट से क्या रिश्ता है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों धर्म अब्राहमिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। टेम्पल माउंट में एक दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न वॉल को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र जगह माना जाता है। पवित्र जगह क्यों माना जाता है? क्योंकि वेस्टर्न वॉल के जस्ट पीछे यहूदी धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक 10 कमांडमेंट्स, जिसको होली ऑफ द होलीज के नाम से भी जाना जाता है, उसको रखा हुआ है। और यहीं पे यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं। दुनिया में कहीं भी यहूदी धर्म के लोग प्रेजेंट रहते हैं तो यरूशलेम की तरफ ही मुंह करके पूजा करते हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले, यानी कि 1047 ईसा पूर्व के आसपास, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। और यहूदियों की एक प्रमुख राजा, जिनको किंग सोलोमन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम फर्स्ट टेम्पल रखा गया था। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल तो हुआ करता था, लेकिन 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियंस ने यरूशलेम पे अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने यहूदियों को हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहूदियों पे बहुत उत्पात मचाया, जिसके कारण यहूदियों को वहां से भागना पड़ा। 539 ईसा पूर्व में फिर से एक युद्ध होता है। पर्शियन किंग साइरस ने यरूशलेम पे अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बेबीलोनियंस को हरा दिया। जब बेबीलोनियंस वहां से चले गए, यहूदी भी जो दूसरे देशों में भाग गए थे, फिर से वहां से लौटकर अपने देश यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल आ गए। इजराइल आने के बाद उन लोगों का संबंध जो है पर्शियन किंग साइरस से बहुत अच्छा रहने लगा था, जिसके कारण साइरस ने वहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए फिर से अनुमति दे दिया, जिसको सेकंड टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 63 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने पर्शियन किंग साइरस पे हमला किया। रोमन साम्राज्य ने पर्शियन किंग साइरस को तो हरा दिया और उस जगह का राजा तो यहूदियों को बनाया, लेकिन वो राजा जो है रोमन साम्राज्य के अधीन काम करता था। किंग हेरोड को यहूदियों का राजा बनाया गया। किंग हेरोड ने सेकंड टेम्पल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने सेकंड टेम्पल को रीस्ट्रक्चर किया और उसके चारों तरफ एक चबूतरा बनवा दिया, जिसे टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। 4 ईसा पूर्व में किंग हेरोड की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहूदियों का राजा, उसका बेटा जिसका नाम भी किंग हेरोड ही था, वो राजा बनता है। 4 ईसा पूर्व के आसपास ही ईसा मसीह का जन्म हुआ
और यहाँ से एंट्री होता है जीसस क्राइस्ट का। यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर बेथलहेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस जन्म से यहूदी थे, लेकिन उनका विचार जो है यहूदियों के 10 कमांडमेंट से कुछ अलग था। जैसे कि आप लोग सनातन धर्म में लॉर्ड बुद्धा को जानते ही हैं। वो जन्म से तो हिंदू थे, लेकिन उनका विचार जो है कुछ हिंदू धर्म के मान्यताओं से अलग था, जिसके कारण आगे चल करके एक बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। उसी तरीके से जीसस जो है जन्म से यहूदी थे, लेकिन उनका जो विचार जो था यहूदी धर्म के 10 कमांडमेंट से नहीं मिलता था। जीसस जब 4 साल के थे तो उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए उसी मंदिर यानी कि टेम्पल माउंट में उनको ले जाया गया था। जब वो 12 साल के हुए तो टेम्पल माउंट विजिट किए थे। जीसस हमेशा अकेले रहते थे और चिंतन मनन करते रहते थे। एक समय के बाद वो अपने आसपास के लोगों को संदेश देने लगे और ज्ञान देने लगे। धीरे धीरे ईसा मसीह का ख्याति जो है आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगा। उन्होंने अपने फॉलोवर्स के साथ एक बार मंदिर गए। वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि टेम्पल माउंट की स्थिति बहुत ही खराब है, उन्होंने वहाँ के प्राइस्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत डांटा और डांटने के बाद उन्होंने वहाँ पे मंदिर का सफाई किया, जिसके कारण टेम्पल माउंट में उपस्थित सभी प्राइस्ट और सिक्योरिटी गार्ड नाराज हो गए। ईसा मसीह को टेम्पल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ईसा मसीह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया, जिसके कारण आज भी यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच मनमुटाव रहता है। ईसाई का मानना है कि हमारे ईसा मसीह का मृत्यु जो है इन्हीं सब यहूदियों के कारण हुआ था। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वहाँ पे स्थिति काफ़ी शांति हो गई थी। 70 ईस्वी के आसपास यहूदी और रोमन साम्राज्य के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें रोमन कमांडर टाइटस ने टेम्पल माउंट को फिर से ध्वस्त करवा दिया और यहूदियों को फिर से देश छोड़कर भागना पड़ा। 135 ईस्वी आते आते रोमन साम्राज्य ने इजराइल से सारे यहूदियों को भगा दिया और उस जगह का नया नाम फिलिस्तीन दिया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है फिलिस्तीन की। और जब से रोमन साम्राज्य ने टेम्पल माउंट को ध्वस्त किया है, तब से यहूदी धर्म के लोग आज भी इस फिराक में हैं कि वहाँ पे अपना मंदिर स्थापित फिर से करेंगे। यहूदियों के लिए यरूशलेम का महत्व यहाँ पर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि टेम्पल माउंट का वो जगह जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 10 कमांडमेंट्स एक संदूक की पेटी में रखा हुआ है, उसको पूजा करते हैं। यहूदियों के लिए दूसरा महत्व टेम्पल माउंट का ये है कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको डोम ऑफ द चेन के नाम से जाना जाता है, जो कि डोम ऑफ द रॉक के जस्ट बगल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। यहूदियों का मानना है कि किंग सोलोमन यहीं पर बैठकर न्याय दिया करते थे। और तीसरा महत्व ये है कि यहूदियों के सबसे प्रमुख ईश्वर यहोवा ने यहूदियों से एक प्रॉमिस लैंड का वादा किया था, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास वाला क्षेत्र ही पड़ता है। उसी को यहूदी प्रॉमिस लैंड मानते हैं। 306 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के नए राजा कॉन्स्टेंटीन बनते हैं और उन्होंने यरूशलेम में एक ईसा मसीह का चर्च बनवा दिया, जिसका नाम चर्च ऑफ द होली सेपल्कर था। और 380 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने राष्ट्रीय धर्म ईसाईयत को बना दिया, जिसके कारण वहाँ रह रहे यहूदियों की स्थिति और खराब होने लगी। जब तक वहाँ पे रोमन साम्राज्य रहा, तब तक यहूदियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। अब आते हैं इस्लाम पर। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के समय मक्का में कुरैशी कबीला का राज हुआ करता था। कुरैशी कबीला जो है बहु ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा को गलत मानते थे, जिसके कारण दोनों में थोड़ा अनबन हो जाया करता था। इसीलिए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। वहाँ उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और कई सारे कबीलों को जोड़कर अपना एक संगठन बनाया और 10,000 सेना के साथ 629 ईस्वी में मक्का पे हमला किया, जिसे मक्का मार्च के नाम से भी जाना जाता है। मक्का में रह रहे कुरैशियों ने जब 10,000 हथियारबंद सेना को देखा तो अपने आप ही सरेंडर कर दिया। युद्ध लड़ने का जरूरत भी नहीं हुआ। अब मक्का में मोहम्मद साहब की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। वो अपने आसपास के लोगों को संदेश देने लगे, साथ में ही ज्ञान की बातें भी बताने लगे। मोहम्मद साहब का जन्म तो मक्का में हुआ था
और वो कुछ समय के लिए मदीना भी गए थे, लेकिन उनका यरूशलेम से क्या संबंध है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मोहम्मद साहब का यरूशलेम से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन इस्लाम के रिलीजियस पुस्तक कुरान और हदीस में इसका जिक्र मिलता है इसरा और मिराज के रूप में। इसरा और मिराज एक मोहम्मद साहब का नाइट जर्नी था। मोहम्मद साहब ने 621 ईस्वी में नाइट जर्नी किया था। इस जर्नी के 2 चरण थे, पहला इसरा और दूसरा मिराज। इसरा में मोहम्मद साहब मक्का से यरूशलेम गए और वहाँ पे अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी, और दूसरा मिराज, नमाज पढ़ने के बाद सीधे वहाँ से जन्नत में चले गए और उसी रात वहाँ से वापस आ गए। ये जर्नी जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से किया गया था। मोहम्मद साहब ने बुराक घोड़ा, जिसको कि पंखों वाला घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसी पंखों वाले घोड़े के माध्यम से जन्नत का सैर किया था। और इस्लाम में मानना है कि इसी पत्थर पर चढ़कर मोहम्मद साहब स्वर्ग का रास्ता तय किए थे और अल्लाह से बात की थी और अल्लाह का संदेश लेकर वापस मक्का आ गए थे। डोम ऑफ द रॉक के बगल में, जिसको डोम ऑफ द चेन बुलाया जाता है, उसके बारे में इस्लाम का मानना है कि जब क़यामत के दिन आएंगे तो इसी डोम ऑफ द चेन के रास्ते वो जन्नत में जाएंगे। जबकि डोम ऑफ द चेन के बारे में यहूदी मानते हैं कि उनके राजा किंग सोलोमन यहीं पर बैठकर न्याय करते हैं। सारे स्ट्रक्चर टेम्पल माउंट के अंदर मौजूद है, जिसके कारण से कंट्रोवर्सी और क्रिएट हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से यरूशलेम का टेम्पल माउंट, जिसको मुसलमान लोग हरम अल शरीफ बुलाते हैं, मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय टेम्पल माउंट में कुल 11 दरवाजे हैं, जिसमें 10 दरवाज़ा जो है मुस्लिमों के लिए है, जबकि यहूदियों को टेम्पल माउंट के अंदर प्रवेश करने का परमिशन नहीं है। उनको सिर्फ द वेस्टर्न वॉल के सामने ही पूजा करने का अधिकार दिया गया है। इस समय टेम्पल माउंट पर पूरा का पूरा अधिकार मुसलमानों का है, न कि यहूदियों और ईसाइयों का। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पहला खलीफा अबू बकर बनते हैं, जो कि मोहम्मद साहब के ससुर थे। अबू बकर की मृत्यु के बाद दूसरे खलीफा उमर बनते हैं, वो भी मोहम्मद साहब के ससुर ही थे। 638 ईस्वी में इस्लाम जब बना तो बहुत ही तेजी से फैला और यरूशलेम तक पहुंच गया। जब इस्लाम यरूशलेम पहुंचा तो रोमन साम्राज्य का वहां से अंत हुआ। इस्लाम जब यरूशलेम पहुंचा तो वहां की स्थिति काफ़ी स्मूथ हो गई थी और यहूदियों को रहने के लिए परमिशन भी मिल गया। अब वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने यरूशलेम पे कब्जा कर लिया और वहां पे यहूदियों और मुसलमानों का ज़बरदस्त नरसंहार हुआ। यरूशलेम को ईसाई राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिसके कारण यहूदियों को फिर से वहां से भागना पड़ा। यहूदियों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब उनके ऊपर दिक्कत होता था तो वहां से वो लोग भाग जाते थे, और जब स्थिति स्मूथ हो जाती थी तो फिर से वहां पे लौटकर आ जाते थे। ऑटोमन अंपायर ने 1516 ईस्वी में टेम्पल माउंट का रीस्ट्रक्चर करवाया और मुस्लिम के लिए एक अलग कंप, यहूदी के लिए एक अलग और क्रिश्चियन के लिए एक अलग कंपाउंड बना दिया ताकि झगड़े ना हो। ये तो था यरूशलेम का प्राचीन इतिहास। अब चलते हैं आधुनिक इतिहास पे। 19वीं सेंचुरी में 1850 ईस्वी के आसपास यूरोप में यहूदियों के विरुद्ध आंदोलन चलने लगा। यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा, जिसके कारण यहूदी भी बहुत परेशान थे। उनको कभी यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था, वहाँ से वहाँ भागना पड़ता था, जिसके कारण यहूदियों के बीच भी एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको जियोनिज्म के नाम से जाना जाता है। जियोनिज्म एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसके कारण यहूदियों के बीच ये मांग शुरू हुई कि यहूदियों को रहने के लिए भी एक सुरक्षित स्थान दिया जाए, और ये सुरक्षित देश वही हो सकता है जहाँ पे हम पहले से रहते आए हैं, द प्रॉमिस लैंड, यानी कि इजराइल। जियोनिज्म आंदोलन में सबसे प्रमुख भागीदारी 2 लोगों का माना जाता है। पहला थियोडोर हर्जी नाम के एक यहूदी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द ज्यूइश स्टेट, और एक थे एलिजर बेन यहूदा। वो पहले रसिया में रहते थे, लेकिन 1881 ईस्वी में वो इजराइल आ गए थे। इजराइल आने के बाद उन्होंने कई सारे हिब्रू भाषा, जो कि यहूदियों की प्रमुख भाषा थी, उसमें कई सारे स्कूल शुरू किए थे। जियोनिज्म आंदोलन शुरू होने के कारण कई सारे यहूदी दूसरे देशों से भागकर अपने देश यानी कि इजराइल पहुंच रहे थे।
1881 से 1903 ईस्वी के बीच 25,000 से 30,000 यहूदी वापस इजराइल आए थे। और 1903 ईस्वी में रसिया में एक दंगा हुआ था, जिसके कारण रसिया से 40,000 यहूदी भागकर इजराइल आए। इजराइल आने के बाद यहूदियों ने मिलकर अपना एक शहर स्थापित किया, जिसको तेल अवीव के नाम से भी जाना जाता है। यही आगे चलकर इजराइल का राजधानी बना। अब समय आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों ने ब्रिटिशर्स को खूब सपोर्ट किया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने 1917 ईस्वी में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की घोषणा की। इसी को बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद यहूदी देश की मांग करने लगे। इसका अरबी लोगों ने खुलकर विरोध किया। इसी बीच 1920 ईस्वी में फिलिस्तीन में दंगा हुआ, जिसमें बहुत सारे यहूदी और मुसलमान मारे गए। इस दंगे के बाद यहूदियों ने हगानाह नामक एक संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था यहूदियों का रक्षा करना। 1919 ईस्वी से 1929 ईस्वी के बीच लगभग 1 लाख यहूदी इजराइल पहुंचे। यहूदी लोग जो है बाहर के देशों से लगातार जो है फिलिस्तीन में पहुंच रहे थे, जिसके कारण वहाँ का डेमोग्राफी चेंज होने लगा, जिसके कारण अरबी लोगों और यहूदी लोगों के बीच अक्सर दंगा होने लगा। 1936 से 39 ईस्वी के बीच अरब रिवॉल्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे यहूदी और अरबी लोग मारे गए। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने त्रस्त होकर एक व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें यहूदियों को इजराइल यानी कि फिलिस्तीन आने पर पाबंदी लगा दी। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। हिटलर को खास दुश्मनी थी यहूदियों से। दुश्मनी का कारण यह था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जिसके कारण यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच में 60 लाख यहूदियों को मारा गया, जिसे होलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदियों ने फिर से ब्रिटिशर्स को साथ दिया, जबकि अरबी लोगों ने जर्मनी यानी कि हिटलर का साथ दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की जीत हो जाती है, जिसके कारण यहूदियों को तो फायदा मिलना ही था। 1946 से 47 के दौरान यहूदियों ने एक इरगुन नाम का एक संगठन बनाया। इरगुन संगठन जो है बाहर के देशों से यहूदियों को फिलिस्तीन लाता था, जबकि ब्रिटिश हुकूमत जो है इसका विरोध करती थी, जिसके कारण इरगुन और ब्रिटिश हुकूमत में अनबन होने लगी, जिसके कारण 1946 ईस्वी के लास्ट में यहूदियों ने किंग डेविड होटल पे हमला किया और 91 ब्रिटिशर्स को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिशर्स को भी अब लगने लगा था कि अब उसके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। इससे अच्छा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से निकल जाने में ही फायदा है। इसीलिए ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि 15 मई 1948 ईस्वी को वो ये देश छोड़कर यानी कि फिलिस्तीन छोड़कर चले जाएंगे। इधर यहूदी लोग चाहते थे कि अपना एक देश बनना चाहिए, जबकि अरबी लोग इसका विरोध कर रहे थे। फरवरी 1947 ईस्वी में मामला यूएन में चला जाता है। यूएन ने इस मामले से निपटने के लिए 29 नवंबर 1947 ईस्वी को एक रिजोल्यूशन पास किया। इस रिजोल्यूशन में 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला कि एक यहूदी राज्य बनेगा जिसका नाम इजराइल होगा, दूसरा एक फिलिस्तीन राज्य बनेगा और तीसरा यरूशलेम पे यूएन का कंट्रोल होगा। इस मामले पर यूएन में वोटिंग करवाया जाता है, जिसमें से 33 वोट इजराइल के पक्ष में पड़ते हैं और 13 वोट इजराइल के विपक्ष में। भारत एकमात्र ऐसा नॉन मुस्लिम देश था जिन्होंने इजराइल के विपक्ष में वोट किया था। जीविश एजेंसी ने इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया, जबकि अरबी लोगों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से वहाँ फिर से दंगा फसाद होना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स के जाने के एक दिन पहले यानी कि 14 मई 1948 को जीविश एजेंसी के हेड डेविड बेन गुरियन ने स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा कर दी। उसके बाद दुनिया के 2 सबसे बड़े देश यूएसए और यूएसएसआर ने इसकी यानी कि इजराइल की तुरंत मान्यता दे दी। इजराइल बनने के बाद यानी कि 15 मई 1948 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से वार स्टार्ट शुरू हो जाती है। मुस्लिम अरब देशों ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया। लगातार 1 साल तक युद्ध चला और इस युद्ध में इजराइल ने जीत हासिल कर लिया। और जीत हासिल तो किया ही, साथ में फिलिस्तीन के और बहुत सारे जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों का मानना था कि ये लड़ाई यहूदियों ने इसलिए जीती क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी।
11 मई 1949 ईस्वी को इजराइल को यूएन की मेंबरशिप मिल जाती है। इसके बाद इजराइल ने एक इमिग्रेशन पॉलिसी बनाया जिसको लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न में ये लिखा हुआ था कि दुनिया के किसी भी देश में अगर यहूदी पैदा होंगे, अगर वो अपने देश इजराइल आना चाहें तो वो कभी भी आ सकते हैं और उनको नागरिकता मिल जाएगी, जिसके कारण टेंशन और भी बढ़ते चला गया। 1956 में दूसरा युद्ध हुआ। युद्ध होने का इस बार कारण ये था कि इजिप्ट ने स्वेज नहर में इजराइल का रास्ता रोक दिया, जिसके कारण इजराइल एशियाई देशों से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इजराइल ने फिर से युद्ध किया और इस युद्ध में फिर से जीत हासिल कर लिया। इस युद्ध में सिर्फ जीत ही हासिल नहीं किया बल्कि इजिप्ट का एक बहुत बड़ा भाग जिसको पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। इस युद्ध के बाद यूएन ने फिर से इसमें हस्तक्षेप किया। यूएन के हस्तक्षेप करने के बाद इजराइल ने कब्जा किया हुआ जमीन वापस तो लौटा दिया, लेकिन एक लिखित एग्रीमेंट बनवा लिया कि आगे से इजराइल स्वेज नहर में उसका रास्ता कभी नहीं रोकेगा। 1967 ईस्वी में 5 देशों ने मिलकर फिर से इजराइल पे हमला किया। 6 दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध में सारे देशों के सम्मिलित सेनाओं को इजराइल ने फिर से हरा दिया। साथ में फिर से पेनिनसुला, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे फिर से कब्जा कर लिया। इस युद्ध को इजराइल में बहुत ही सम्मान की निगाह से देखा जाता है। 1967 के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अब सारे मुस्लिम अरब देश भी मिलकर इजराइल को नहीं हरा सकते हैं। उसके बाद 1973 ईस्वी में फिर से इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर हमला किया। कोल्ड वार का समय चल रहा था। यूएसएसआर ने सीरिया और इजिप्ट का साथ दिया जबकि यूएसए ने इजराइल का साथ दिया। फिर से 1973 ईस्वी के इस जंग में फिर से इजराइलियों ने फतह हासिल कर लिया। 1977 ईस्वी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेगिन साहब बनते हैं जबकि इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर अल सादात बनते हैं। दोनों देशों के बीच शांति समझौता का प्रयास किया जाता है। इनविटेशन पर सादात साहब इजराइल आते हैं, वहां के संसद में भाषण भी देते हैं और इजराइल स्टेट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इजराइल को मान्यता देने के बदले इजिप्ट का वो हिस्सा जिस पे इजरायलियों ने कब्जा किया था, सम्मान की दृष्टि से वो जगह जो है इजिप्ट को लौटा देता है। साथ में ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे नेगोशिएशंस के लिए तैयार भी हो जाता है। वहाँ अब थोड़ी शांति आने लगी थी, इसीलिए 1978 ईस्वी में बेगिन साहब और सादात साहब को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि शांति का जो भी प्रयास करता है उसको मारा जाता है। 1981 ईस्वी में अनवर अल सादात को कुछ अरबी कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उनका मानना था कि इन्होंने जो है हमारे देश की साख को खत्म कर दिया है। 1992 से 94 के बीच फिर से एक बार समझौता का प्रयास किया जाता है। 1992 में इजराइल के प्रधानमंत्री रैबिन साहब बनते हैं। रैबिन साहब का मानना था कि कब तक युद्ध लड़ेंगे, हमें अपने पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता करते हैं और PLO को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में शासन करने का अधिकार दे देते हैं, जिसको फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1994 ईस्वी में रैबिन साहब ने जॉर्डन के साथ भी समझौता कर लिया, लेकिन फिर से वही हुआ जो अच्छे लोगों के साथ होता है। 1995 ईस्वी में एक यहूदी कट्टरपंथी द्वारा रैबिन साहब की हत्या कर दी जाती है। 1996 ईस्वी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बनते हैं। इन्होंने भी शांति का प्रयास किया। हेब्रोन जो कि अरब मेजोरिटी इलाका है जहाँ पे इब्राहिम का मकबरा बना हुआ है, वहाँ से अपना कब्जा हटा लेते हैं और फिलिस्तीन को शासन करने का अधिकार दे देते हैं। साथ ही फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में और अधिक शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं। 1999 से 2001 के बीच में फिर से शांति समझौते का प्रयास किया जाता है। इस बार शांति समझौता अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी समझौते का प्रयास किया जाता है, लेकिन दोनों देश के अथॉरिटी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और बात नहीं बन पाती है। वर्तमान की स्थिति ये है, हरम अल शरीफ पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है और जॉर्डन की पुलिस जो है वहाँ पे शासन करती है। बीच बीच में अगर कोशिश इजराइल करता भी है तो विवाद पैदा हो जाता है। फिलिस्तीन का वो जमीन जिस पे इजराइल ने कब्जा किया है, जिसके कारण हमेशा ये भी एक विवाद का जड़ बना हुआ है। इस समय फिलिस्तीन में हमास
जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसकी छवि बहुत ही बेहतर हो गई है। और हमास जो है बीच बीच में जो है इजराइल पे अटैक करते रहता है। हमास का मानना है कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों पे बहुत जुर्म कर रहा है। वो अपने आप को फिलिस्तीनियों का हमदर्दी बताता है। इस बार भी वही हुआ। 7 अक्टूबर 2023 के दिन, यानी कि इजराइल में जब म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तो हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट के साथ हमला किया, जिसके बाद वहां की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। इजराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। अब आगे का स्थिति देखिए क्या होता है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।